नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम उपस्थित हैं कारक प्रकरण में एक सूत्र लेकर, और जो सूत्र है आपका कर्म कारक का। कर्म कारक है, और जो कर्म कारक है उस कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति आती है। और कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय। क्योंकि आप कारक प्रकरण और विभक्ति प्रकरण साथ साथ पढ़ रहे हैं तो आपको पता है, जैसे आपने पढ़ा कि जो कारक होता है, कारक की जो परिभाषाएं दी हैं विद्वानों ने, तो एक तो परिभाषा है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात जो क्रिया का जनक होता है उसको कारक कहा जाता है। दूसरी परिभाषा दी है क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, अर्थात जिसका क्रिया से अन्वय होता है उसको क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया का जिससे अन्वय होगा वह कारक होगा, और क्रिया का जो जनक होगा वह कारक होगा। तो देखिए, अब जो सूत्र है वह है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। क्या कहा कि कर्तुः, कर्तुः कहते हैं हम कर्ता को, और ईप्सित, ईप्सित कहते हैं चाहा गया, और ईप्सित तमम, ईप्सित तम का मतलब है कि जो कर्ता चाह रहा है और जो चाहे गए पदार्थ हैं उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ होगा वह कहलाएगा आपका ईप्सित तम। तो ईप्सित तमम कर्म, यानी कर्ता का जो ईप्सित तम होता है, कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है वही क्रिया के द्वारा, तो वह क्या कहलाता है? कारक कर्म संज्ञा वाला होता है। अर्थात उस कारक का क्या, कर्ता की क्रिया के द्वारा जो ईप्सित तम हो, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाह रहा है, ईप्सित का मतलब है चाहा गया, तो उसको कहेंगे हम कर्म, यानी कारक संज्ञा होगी। और कारक में भी वह कौन सा कहलाएगा? आपका कर्म कारक। अब देखिए, कर्म कारक जो होता है, जैसे पाचक तंडुलान पचती। पाचक कहते हैं जो रसोईया होता है, तंडुलान कहते हैं चावलों को, पचती माने पकाता है। तो यहाँ जो क्रिया है वो क्या हो रही है? पकाना क्रिया हो रही है, पचती क्रिया हो रही है। और तंडुल क्या होते हैं विद्यार्थियों? चावल को कहते हैं। यानी जो पाचक है वह चावलों को पकाता है। तो जो पकाना है, पकाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और पकाने का क्या तात्पर्य है? जब कोई व्यक्ति किसी बर्तन में गर्म पानी में जब चावलों को डालता है तो वे जो चावल हैं वो गल जाते हैं, और उस गलने को कहते हैं विद्यार्थियों हम विकृति। क्या कहते हैं? विकृति यानी गलना। तो जो हम पकाते हैं चावलों को वह हमारा उद्देश्य होता है, यानी चावलों का गलना ही क्या होता है? हमारा उद्देश्य होता है। और उस उद्देश्य में जो चाहा गया पदार्थ है वो कौन सा है? तंडुल, अर्थात चावल। तो इन जो चावल हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? आपका कर्म। क्या हो जाएगा? जो चावल हैं उनकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, अर्थात उसको कहेंगे हम कर्म कारक। इसी प्रकार से देखिए, दूसरा उदाहरण लेते हैं। रामः चित्रम पश्यति, राम चित्र को देखता है, यह वाक्य है। तो देखिए, दृश्य धातु है देखने में, क्रिया कौन सी है? देखना क्रिया। तो इस देखना क्रिया के द्वारा जो ईप्सित तम है वह कौन सा है? आपका
चित्र है, और चित्र है इसलिए चित्र की क्या हो जाएगी, आपकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए सीता विद्यालयम गच्छति, सीता विद्यालय को जाती है। तो जो जाना क्रिया है, उस जाना क्रिया के द्वारा जो ईप्सिततम है, जो अधिकतम चाहा गया पदार्थ है, वह क्या है, आपका विद्यालय है। तो इसलिए इस विद्यालय की भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे इन उदाहरणों से कि कर्ता की क्रिया के द्वारा जो ईप्सिततम पदार्थ होता है, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है, जो उसका ज्यादा अभिष्ट होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम कर्म कारक कहते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए, कोई कहे कि ये तमक क्यों ग्रहण किया है, तो तमक ग्रहण जो हुआ है, ये तमक प्रत्यय है, ये तमक क्यों लगाया गया कि जब बहुत में से एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो वहां पर आपका प्रत्यय लगता है तमक। तो देखिए ये जो तमक है क्यों लगाया, जैसे कोई कहता है पयसा ओदनम भुक्ते, अर्थात दूध से चावल खाता है। तो अभीष्ट तो क्या है, ओदन भी है और पयस भी है। तो अब इनमें जो ईप्सिततम कौन सा है, क्योंकि दोनों ही हैं, लेकिन ईप्सिततम है ओदन। नहीं तो क्या होता कि ये जो पयसा है इसकी भी क्या होती, कर्म संज्ञा हो जाती, इसमें भी द्वितीय आती, लेकिन कौन सी विभक्ति है इसमें, तृतीय विभक्ति। तो इसलिए पयसा ओदनम भुक्ते, यह जो है इसमें पयस की न होके ओदन जो है इसकी होती है, इसलिए हम कहते हैं कि हमने तमक का ग्रहण किया है। अर्थात यहाँ पर जो कौन सा प्रत्यय है, आपका तमक प्रत्यय है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो हमारी वीडियो है वह यही समाप्त होती है। अब हम आगे आने वाले वीडियो में दूसरे सूत्रों को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।